A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2021 की भारतीय सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 22 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी: धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई: अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में
श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने $2 में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट, वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन सांगवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा, मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लों की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 5 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है,
वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन।
लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपरहीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा प्रिया सरैया आतिफ असलम सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी वायु सचिन सांगवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर। खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 22 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी: धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं।
अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का, टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे, बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु, भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर, खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार, राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 25 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है।
जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है।
डिसूजा ने डुआसनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा प्रिया सरैया आतिफ असलम सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी वायु सचिन सांगवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर। खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2030 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 25 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है,
अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी माँ दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है।
ये फिल्म 22 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी: धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है, तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति,
असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने 2009 में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा प्रिया सरैया आतिफ असलम सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी वायु सचिन संघवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर। खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 5 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है।
वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की माँ उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी माँ दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मंशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का, टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्म है।
पीठ पे बूटी वायु सचिन संघवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु भांगड़ापा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस A Flying Jet 2016 A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 22 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है।
अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 25 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा
और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 9 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा प्रिया सरैया आतिफ असलम सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी वायु सचिन सांगवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर। खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2030 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 5 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है
और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी माँ दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में, श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 25 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता जो श्रीमती डिल्लो का है,
जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन ढिल्लों और उसके भाई रोहित ढिल्लों के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा ढिल्लों परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है, लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है।
फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने 2009 में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत, ए फ्लाइंग जेट, वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा, मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 5 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही,
लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी माँ दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है।
इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 22 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी: धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है, तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन डिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती डिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित डिल्लो के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में
स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से श्रीजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने 2009 में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत ए फ्लाइंग जेट, वायु और रफ्तार मनशील गुजराल, रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, सुमेधा कर्महे। बीट पे बूटी, वायु सचिन संघवी, जिगर सरैया, कनिका कपूर, वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार, असीस कौर। खैर मंगदा, प्रिया सरैया, आतिफ असलम, दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा, प्रिया सरैया, दलेर मेहंदी, नवराज हंस। अ फ्लाइंग जेट 2016। ए फ्लाइंग जेट 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 5 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। कहानी, धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता, जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल के बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता।
सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह ढिल्लों की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई रोहित फ्लाइंग जेट के रूप में उसकी जगह आता है और राका द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और मर जाता है। अमन और उसकी मां दुख से व्याकुल हैं। पृथ्वी धीरे धीरे जहरीली बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है और प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के कारण लोग मरने लगते हैं। अपने भाई की मौत से क्रोधित अमन सिख सरदार बन जाता है और राका का सामना करने का फैसला करता है। राका शुरू में अमन पर हावी हो जाता है और उसे बाहर कर देता है, लेकिन अमन तुरंत होश में आ जाता है, राका पर काबू पाता है और उसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। राका को मजबूत करने के लिए कोई प्रदूषण नहीं होने के कारण अमन उसे आसानी से हरा देता है और राका की छाती में कारा डालकर उसे मार देता है। अमन धरती पर लौटता है और उसकी मुलाकात आनंदित भीड़ से होती है। भूमिका निभाई अमन ढिल्लो फ्लाइंग जेट के रूप में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति के रूप में जैकलीन फर्नांडीज, राका के रूप में नाथन जोन्स, के मेनन श्री राकेश मल्होत्रा के रूप में श्रीमती ढिल्लन के रूप में अमृता सिन्हा, रोहित ढिल्लों के रूप में गौरव पांडे, गोल्डी के रूप में सुशांत पुजारी, श्रद्धा कपूर स्वयं के रूप में, विजेता मारू स्वयं के रूप में। स्वागत। ए फ्लाइंग जेट को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, दृश्य प्रभावों, संगीत निर्देशन और एक्शन दृश्यों की सराहना की, लेकिन स्क्रिप्ट, कथन, गति, असंगत स्वर, ग्लिच और निर्देशन के लिए आलोचना की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर ए फ्लाइंग जेट को 7 समीक्षाओं के आधार पर डैम में से 4.8 की औसत रेटिंग के साथ 43% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से सृजना मित्रा दास ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, टाइगर ने अमन के रूप में अच्छा काम किया है, एक कांपता हुआ सुपर हीरो जो अपराध से लड़ता है लेकिन घर के रास्ते में 2 किलो लौकी भी खरीदता है। फर्स्ट पोस्ट ने कहा, फिल्म की कॉमेडी, यदा-कदा आविष्कारशीलता और मासूमियत की आभा ही इसे गहराई की कमी के बावजूद अपने तरीके से प्रभावी बनाती है। डिसूजा ने डुअस एनालर में अपनी पहली फिल्म FL2 में भी अपनी प्राकृतिक बुद्धि प्रदर्शित की थी। ए फ्लाइंग जेट ये जो है उससे कहीं अधिक बेहतर हो सकता था यदि उसने प्रेरणा के लिए अपनी एक आंख पश्चिम की ओर न रखी होती। ये शायद बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है। डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस से सरिता तंवर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, इसे देखने के लिए आपको सुपर हीरो स्तर के धैर्य की आवश्यकता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और कहा, ए फ्लाइंग जेट के पहले भाग में मनोरंजन के क्षण हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक सुपर हीरो होने के बावजूद उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वह बहुत करीब से उड़ता है ज़मीन। लेकिन इंटरवल के बाद हंसी पीछे छूट जाती है। हफपोस्ट के आलोचक सुप्रतीक चटर्जी ने सवाल पूछा, यह अस्तित्व में क्यों है? और कहा, रेमो डिसूजा की सुपर हीरो फिल्म बॉलीवुड के आलस्य और रचनात्मक दिवालियापन का प्रतीक है। संगीत
ए फ्लाइंग जेट वायु और रफ्तार मंशील गुजराल रफ्तार तनिष्का। टूटा जो कभी तारा प्रिया सरैया आतिफ असलम सुमेधा कर्म है। पीठ पे बूटी वायु सचिन संघवी जिगर सरैया कनिका कपूर वायु। भांगड़ा पा मयूरपुरी विशाल ददलानी दिव्या कुमार असीस कौर। खैर मंगदा प्रिया सरैया आतिफ असलम दिव्या कुमार। राज करेगा खालसा प्रिया सरैया दलेर मेहंदी नवराज हंस। A Flying Jet 2016। A Flying Jet 2006 की भारतीय सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा सह-लिखित और निर्देशित है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। इसमें टाइगर श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज और नाथन जोन्स मुख्य भूमिका में हैं। ए फ्लाइंग जेट एक किशोर अमन डिल्लो की कहानी बताती है जो एक दिव्य पेड़ से महाशक्तियां प्राप्त करता है। ये फिल्म 22 अगस्त 2006 को जन्माष्टमी सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कहानी। धनी और प्रभावशाली बिल्डर श्री राकेश मल्होत्रा ने एक झील के किनारे एक फैक्ट्री बनाई है जिसमें प्रदूषक और जहरीले अपशिष्ट निकलते हैं। तेल परिवहन के लिए इस पर एक पुल बनाना चाहता है। फिर भी वह झील के दूसरी ओर जमीन के एक टुकड़े पर मौजूद एक पवित्र पेड़ के कारण ऐसा नहीं कर सकता जो श्रीमती डिल्लो का है, जो एक धार्मिक लेकिन अदम्य पंजाबी महिला है जो अपने बेटे अमन डिल्लो और उसके भाई रोहित डिल्लो के साथ रहती है। अमन एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है और उसे अपनी साथी टीचर कीर्ति पर क्रश है। जब मल्होत्रा डिल्लो परिवार को उनकी जमीन बेचने के लिए डराने धमकाने में विफल हो जाता है तो वह काम पूरा करने के लिए भाड़े के एक व्यक्ति राका को बुलाता है। राका एक जंजीर लेकर पेड़ पर पहुंचता है, लेकिन अमन वहां मौजूद होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। राका अमन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जंजीर से काटने की कोशिश करता, उसने देखा कि एक बिजली का बोल्ट पेड़ से टकराया। प्रभाव से राका दूर जा गिरा और वह मल्होत्रा की फैक्ट्री के बाहर जहरीले कचरे के बैरल बीच गिर गया। अगली सुबह अमन अपने बिस्तर पर खुद को जीवित पाता है और उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं है और उसे लगता है कि जो कुछ हुआ वह एक सपना था। उसने एक खंडा भी देखा जो उसकी पीठ पर उभर आया है, वही प्रतीक जो पेड़ पर खुदा हुआ था और हमले के दौरान उस पर अंकित हो गया था। उस दिन बाद में उसने और उसके भाई ने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं, जैसे बढ़ी हुई चपलता और वस्तुओं को छूकर जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता। सुपर स्पीड का उपयोग करके घात लगाकर भागने के बाद रोहित और उसकी मां ने पुष्टि की कि अमन ने किसी तरह सुपर पावर हासिल कर ली है। वह तुरंत उसे सुपर हीरो घोषित कर देती है। उसके लिए पोशाक बनाने और प्रेरणा के लिए उसे कई सुपर हीरो फिल्में दिखाने के बाद अमन की मां उसे उसके पिता सरदार करतार सिंह डिल्लो की कहानी सुनाती है, जो एक सिख थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए शाओलिन गए थे और उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया था। वह अमन से अपने पिता की विरासत संभालने और फ्लाइंग जेट को अपने सुपर हीरो नाम के रूप में रखने के लिए कहती है, जिससे वह सहमत हो जाता है। हालांकि उनके सुपर हीरो के कारनामों की शुरुआत खराब रही, लेकिन फ्लाइंग जेट को जल्द ही पहचान मिल गई जब उन्होंने एक हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले से बंधकों को बचाया। जैसे ही उसे नायक बनने में और भी अधिक सफलता मिलती है, अमन कीर्ति को प्रस्ताव देता है और उसे अपनी गुप्त पहचान बताता है। राका जीवित पाया गया है, लेकिन कारखाने में प्रदूषकों के संपर्क में आने के बाद अब वह पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक हो गया है, जो आगे चलकर उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाता जा रहा है। अमन उससे कई बार युद्ध करता है, हर बार राका को पीटता है और अंततः एक क्रूर लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे और अधिक दर्द से बचाने के लिए उसका भाई